रात का समय था। चंदन नगर गांव का वासी बिरजू अपने मित्र दीपक के साथ जंगल से होते हुए चंदन नगर जा रहा था। दीपक दूसरे गांव का रहने वाला था। तभी दीपक की नजर एक बड़े कुएं पर पड़ी। हाँ, अरे भाई चलते चलते तो मेरे पांव जवाब दे चुके हैं बिरजू। अरे रे, अब एक तो मुझे बहुत जोर की प्यास भी लगी है। हाँ, वो देखो देखो, सामने वो रहा कुआं। चलो चलकर कुएं से पानी निकाल कर पीते हैं और कुछ देर पहले यहाँ पे आराम करते हैं। आओ 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 आओ। अरे अरे दीपक दीपक, तुम दूसरे गांव के रहने वाले हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। मैंने तुम्हें मना किया था कि दोपहर के समय जंगल में घूमने मत निकलो, वरना लौटते समय शाम हो जाएगी, पर तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। वो जो तुम्हें सामने कुआं दिखाई दे रहा है ना, अरे रुको तो सही, बड़ा रहस्यमयी कुआं है। उसके अंदर से बड़ी ही विचित्र आवाजें आती हैं। आने जाने वाले कई यात्री और मेरे गांव के लोग भी उसके पास जाकर लापता हो चुके हैं, समझो। अच्छा, तो क्या ये कुआं भूतिया है? अब देखो, ये तो मुझे नहीं पता, परंतु गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि बरसों से इस कुएं में किसी रहस्यमयी शक्ति का वास है। अरे कुछ लोग तो कहते हैं कि इस कुएं में एक जिन्न का वास है। कोई भी उसके पास से गुजरता है ना, तो जिन्न उसे अपनी ओर खींच लेता है और फिर वो कभी वापस नहीं आता। ये सुनकर दीपक चौंक गया। देख भाई बिरजू, मुझे तो बड़ी जोर की प्यास लगी है और मैं ये भूत जिन्न फिन्न इन सब बातों में विश्वास नहीं रखता। मैं तो चला कुआं पानी पीने। अरे दीपक, वो कुआं सूखा है भाई, उसमें कोई पानी नहीं है। गांव वाले उसे अंधा कुआं भी कहते हैं। बात तो सुन, अरे अरे मेरी बात तो सुन। अरे लेकिन दीपक ने बिरजू की बात नहीं मानी और दौड़कर कुएं के पास जाकर उसके अंदर झांकने लगा। अगले ही पल कुएं के अंदर से एक भारी आवाज गूंजी। तुम्हारा नाम दीपक है ना? दीपक ये सुनकर डर गया। अरे बाप रे, कुएं के अंदर से कोई मेरा नाम लेकर बुला रहा है। इसका मतलब कि बिरजू सही कह रहा था। नहीं 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 नहीं, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं चला। दीपक वापस लौटने का प्रयास कर ही रहा था कि अचानक कोई अदृश्य शक्ति उसे कुएं के अंदर खींचने लगी। दीपक चीखते हुए कुएं में गिर गया। बिरजू, जो दूर से ये दृश्य देख रहा था, दौड़कर अपने गांव की ओर भागा और गांव की सीमा पर जाकर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो गांव के कुछ बुजुर्ग लोग उसके पास खड़े हुए थे। अरे बेटा, तुम तो अपने मित्र दीपक के साथ यहाँ आए थे। वो कहाँ है और तुम यहाँ बेहोश क्यों पड़े हुए हो? ओह। बिरजू ने कांपते हुए सारी घटना उन्हें बता दी। बुजुर्ग गहरी सोच में डूब गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब दीपक भी नहीं मिलेगा। बरसों से उस कुएं में एक जिन्न का वास है। तुमने ये बात अपने मित्र को बताई, परंतु उसने इसे मजाक समझा और गलती कर बैठा। मगर वो नहीं जानता था कि इस गलती का कितना बड़ा खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। वो कुआं हमेशा से ही रहस्यमयी रहा है। कुछ देर बाद गांव के बुजुर्ग वहां से चले गए और बिरजू रोता हुआ अपने घर चला आया। चंदन नगर गांव में आदित्य नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। एक सुबह आदित्य जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था कि तभी उसकी नजर गांव के मुखिया पर पड़ी। क्या हुआ मुखिया जी, ये आपके चेहरे पर ऐसे निराशा के बादल क्यों छाए हुए हैं? क्या बात है? अब तुम तो जानते हो आदित्य कि हमारे गांव के जंगल में उस रहस्यमयी कुएं से पता नहीं कितने लोग परेशान हैं। कुछ दिन पहले मेरा भतीजा बिरजू अपने मित्र दीपक को साथ में लेकर जंगल से जा रहा था। अब वापसी में दीपक उस कुएं की चपेट में आ गया और बताओ भला, हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। तब से दीपक के परिवार वाले हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हमने ही उसे गायब किया है और ऊपर से हमारे गांव में
साहूकार की पत्नी और उसकी बेटी सौम्या ने नाक में दम कर रखा है। पहले तो साहूकार गरीबों का खून पीता था, पर अब उसने कर्ज की वसूली का काम अपनी पत्नी रुक्मणी और पुत्री सौम्या को सौंप दिया है। वो दोनों साहूकार से भी ज्यादा घमंडी हैं। मुखिया की बातें सुनकर आदित्य के चेहरे पर भी उदासी छा गई। क्या कहूँ मुखिया जी, उन दोनों से तो मैं भी परेशान हूँ। आपको पता है, कुछ समय पहले मैं बीमार हो गया था और गलती से मैंने साहूकार से कर्ज ले लिया था। अब जिस दिन से मैंने कर्ज लिया है ना, उसी दिन से मैं लकड़ियां बेचकर जितना भी धन कमाता हूँ, सारा धन साहूकार की पुत्री सौम्या मुझसे छीन लेती है। मुश्किल से इतना बचा पाता हूँ जिससे 2 वक्त की रोटी खा सकूं। न जाने कितना धन चुका चुका हूँ। लिया इत्तू सा था, चुका इतना रहा हूँ, मगर अभी भी चुकाए जा रहा हूँ। और साहूकार की रकम है कि खत्म ही नहीं हो रही। बोल रहा है अभी और बचा है। बताइए भला। चलिए मैं चला जंगल की ओर। आज की कमाई भी तो साहूकार को देनी है, कमाना तो पड़ेगा। इतना कहकर आदित्य अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर रवाना हुआ। आदित्य जंगल में जाकर लकड़ियां काटने लगा। कुछ देर बाद लकड़ियां काटकर उसका गट्ठर बनाया और वो गांव की ओर रवाना हुआ। रास्ते में उसकी नजर उसी रहस्यमयी कुएं पर पड़ी। तभी कुएं के अंदर से एक आवाज आई। तुम्हारा नाम आदित्य है ना? आओ। इस कुएं के अंदर जो भी रहस्यमयी शक्ति है, वो जरूर कोई ऐसी शक्ति है जो लोगों का नाम तुरंत जान लेती है। आदित्य डर गया। आदित्य तुरंत गट्ठर उठाकर तेजी से बाजार की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद लकड़ियां बेचकर आदित्य जैसे ही अपने घर आया, वहां पर साहूकार की बेटी सौम्या आ गई। आदित्य, आज जितनी भी बिक्री हुई है वो सब मुझे दे दो। अरे ये तो बताओ, आखिरकार मैं कब तक तुम्हारा कर्ज चुकाता रहूंगा? जितना कर्ज लिया था उससे 10 गुना ज्यादा तो चुका चुका हूँ। सौम्या मुस्कुराई। तुम रोज देर से चुका रहे हो। अगर पूरा कर्ज चुकाना है तो ब्याज और रकम मिलाकर एक साथ चुका सकते हो। देखो सौम्या, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं एक लकड़हारा हूँ, कोई व्यापारी नहीं हूँ। मैं एक साथ रकम नहीं चुका सकता भाई। तो फिर जल्दी से आज की सारी रकम मेरे हाथ में रख दो। आदित्य ने ना चाहते हुए भी सारी रकम सौम्या के हाथ पर रख दी। सौम्या ने उसमें से केवल एक सिक्का निकालकर आदित्य के हाथ में रख दिया। ये एक सिक्का क्यों देती हो? इसको भी अपने पास ही रख लो। ताकि तुम जिंदा रह सको, क्योंकि जिंदा रहने के लिए रोटी की आवश्यकता होती है और रोटी बनाने के लिए अनाज खरीदना पड़ता है। अनाज मुफ्त में नहीं आता। इतना कहकर सौम्या वहां से चली गई। आदित्य काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। फिर वो एक कमरे की ओर गया। वहां अलमारी में कपड़े से ढकी एक बड़ी मिट्टी की गुल्लक रखी थी। आदित्य ने कपड़ा हटाया और गुल्लक को देखते हुए कहा, हाँ, इससे पहले कि सौम्या की नजर इस पर पड़ जाए, कल मैं इसे तोड़ दूंगा और इसमें जमा किया हुआ सारा धन निकालकर अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीदूंगा। बरसों से एक ही कपड़ा पहन रहा हूँ। हाँ। इतना कहकर आदित्य वहां से चला गया। अगले दिन आदित्य फिर से जंगल से लकड़ियां काटकर लाया और बाजार में बेच दी। जब वो घर पहुंचा, सौम्या पहले से ही वहां मौजूद थी। आज जितनी भी बिक्री हुई है वो सब मेरे हाथ में रख दो। आदित्य ने बिना कुछ कहे सारा धन सौम्या को दे दिया। सौम्या ने फिर से केवल एक सिक्का लौटाया और चली गई। उसके जाते ही आदित्य गुल्लक के पास गया और उसे उठाकर बोला, चलो, आज तुम्हारे टूटने का समय आ गया है। आदित्य ने गुल्लक तोड़ दी। तभी वहां पर सौम्या आ गई।
आदित्य सौम्या को देखकर चौंक गया। काफी दिनों से देख रही थी कि जैसे ही मैं जाती हूँ तुम तुरंत इस कमरे की ओर आ जाते हो। मुझे शक था कि तुमने जरूर कुछ छुपा रखा है और आज मेरा शक सही निकला। इतना कहकर सौम्या गुस्से में वहां आ गई और सारा धन उठा लिया। रखो, छोड़ो उसको, उस धन को वहीं रख दो। ये धन मैंने अपनी मेहनत और पसीना बहाकर बड़ी मुश्किल से एकत्र किया है ताकि मैं अच्छे कपड़े खरीद सकूं। छोड़ो उसको, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तू एक लकड़हारा है, तुझे अच्छे वस्त्र पहनने की क्या आवश्यकता? इस धन पर मेरा अधिकार है, तेरा नहीं। और तेरी सजा ये है कि अब तेरा ये बचा हुआ धन तेरी उधारी रकम और ब्याज में नहीं जोड़ा जाएगा। इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं ये गांव ही छोड़ दूं। ऐसे तो मैं कभी जीवन भर तरक्की ही नहीं कर पाऊंगा और तुम्हारा ही कर्ज चुकाता रह जाऊंगा। इतना कहकर आदित्य गुस्से में अपने घर से बाहर आ गया और जंगल की ओर चल पड़ा। सौम्या ने आदित्य को जाते हुए देखा और अपने आप से कहा, जरूर इस चालाक इंसान ने जंगल में भी धन छुपा रखा होगा। मुझे इसका पीछा करना चाहिए। सौम्या चुपके से आदित्य का पीछा करने लगी। आदित्य एक वृक्ष के पास जाकर बैठ गया। वो इतना गुस्से में था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि जिस वृक्ष के नीचे वो बैठा है उसके ठीक सामने वही रहस्यमयी कुआं था। तभी वहां सौम्या आ गई। अरे अरे सौम्या, तुमको क्या सुकून नहीं मिल रहा क्या मेरे बिना? पीछा करते करते यहाँ तक चली आई। सारा धन तो तुमने मुझसे छीन लिया। अब क्या मुझे कम से कम शांति से बैठने भी नहीं दोगी क्या? मेरी शांति भी छीनना चाहती हो? दे दो अम्मा, मुझे शांति से बैठने दो। मुझे शांति की जरूरत है। मैं पागल हो रहा हूँ, दिमाग मेरा खराब हो रहा है। मुझे पता है तुमने जरूर और धन छुपा रखा है। अरे दफा हो जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। पता नहीं पागल वागल हो गई हो क्या? तुम्हें जितना भी धन मिल जाए तुम्हारा पेट कभी नहीं भरेगा। अब मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सौम्या कुछ कहने ही वाली थी कि तभी कुएं के अंदर से एक आवाज आई। सौम्या, तुम्हारा नाम सौम्या है ना? आओ, मेरे पास आओ। कुएं के अंदर से अपना नाम सुनकर सौम्या चौंक गई और उसकी ओर खींची चली गई। ये देखकर आदित्य घबरा गया। सौम्या सौम्या सौम्या, कुएं के नजदीक मत जाना। यही वो कुआं है जिसने कितने ही लोगों को जिंदा निकाल लिया। उससे दूर रहना। लेकिन तब तक सौम्या कुएं तक पहुंच गई और जिज्ञासा से उसके अंदर झांकने लगी। अगले ही पल कुएं से काला धुआं उठा। जैसे ही वो धुआं सौम्या के चेहरे पर पड़ा, सौम्या कुएं के अंदर खिंचती चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खींच लिया हो। हाँ, सौम्या सौम्या सौम्या, कहाँ हो तुम? सौम्या! लेकिन सौम्या कुएं के अंदर बेहोश हो चुकी थी। आदित्य देर तक आवाज लगाता रहा, परंतु उसकी आवाज लौटकर नहीं आई। थक हार कर आदित्य गांव वापस लौट आया और सारी घटना गांव के मुखिया को बताई। थोड़ी ही देर में ये खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। साहूकार अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ आदित्य के घर आ पहुंचा। मेरी पुत्री को तू ही कुएं के पास ले गया होगा। मैंने कर्ज वसूलने के लिए अपनी पुत्री को तेरे पीछे लगाया था। मुझे मेरी पुत्री वापस चाहिए, अन्यथा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साहूकार, देखो, तुम्हारी पुत्री को गायब करने का मुझे कोई शौक नहीं है। वो अपने आप ही मेरे पीछे पीछे जंगल में चली आई। जब वो कुएं के पास गई तब भी मैंने उसे मना किया, मत जाओ मत जाओ, लेकिन नहीं, तुमने तो अपनी पुत्री को किसी का कहना मानना सिखाया ही नहीं। चली गई वो कुएं के पास और बस। अरे तो तू जंगल में उस कुएं के पास गया ही क्यों? जब तुझे पता था कि मेरी बेटी तेरा पीछा करेगी तो कहीं कुएं से दूर बैठता ना। वाह 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 वाह, इसमें भी मेरी गलती है। अरे तुम्हारी पुत्री जैसी भी थी, परंतु मेरे मन में उसके लिए हमदर्दी तो है।
मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उसे सही सलामत वापस ला सकूं। बात करते ही इसमें भी मेरी गलती है। वाह। रुक्मणी की आंखों में आंसू आ गए और वो वहां से चली गई, परंतु साहूकार गुस्से से बोला, मेरी बात कान खोल के सुन ले। अगर मेरी पुत्री वापस नहीं मिली आदित्य, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ। इतना कहकर साहूकार वहां से चला गया। आदित्य गहरी सोच में डूब गया और अपने आप से कहा, हाँ, समझ नहीं आ रहा कि अब करूं तो करूं क्या। एक काम करता हूं, दोबारा से उस कुएं के पास जाता हूं। उधर दूसरी ओर सौम्या को होश आया। उसने खुद को कुएं के अंदर पाया और डर गई। तभी उसकी नजर एक विचित्र पत्थर पर पड़ी जो रंगीन किरणों से चमक रहा था। ये कैसा विचित्र पत्थर है और मैं यहाँ कैसे आ गई? मुझे याद आ गया, मेरा नाम लेकर किसी ने मुझे पुकारा था। तुम्हें मैंने पुकारा था। मेरे अंदर जादुई शक्ति है। मैं जिसे भी देखता हूं उसका नाम जान लेता हूं। अगर तुम इस कुएं से बाहर निकलना चाहती हो तो मुझे तोड़ दो। तोड़ो मुझे। सौम्या ने तुरंत पत्थर को तोड़ दिया। अगले ही पल काला धुआं उठा और एक विशाल मानव प्रकट हुआ। कौन हो तुम? वर्षों से इस पत्थर में कैद था मूर्ख स्त्री, पर तूने मुझे आजाद कर दिया। मैंने न जाने कितनों को यहाँ खींचा, उनसे पत्थर तोड़ने को कहा, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और अंजाम भुगता। देखना चाहती है तो देख। अगले ही पल कुएं का अंदरूनी हिस्सा रोशनी से भर गया। सौम्या ने ढेरों कंकाल देखे और उनमें दीपक का शव भी पड़ा था। मैंने तुम्हें आजाद किया है, अब तो मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। नहीं 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 नहीं, तुझ पर तो मेरा दिल आ गया है। मैं तुझसे विवाह करूंगा और तुझे अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। इतना कहकर विशाल मानव ने सौम्या का हाथ पकड़ा और रंग बिरंगी किरणों से गायब हो गया। अगले ही पल वो दोनों एक सुनसान किले में प्रकट हुए। विशाल मानव की आंखों से किरणें निकलीं और सौम्या के चारों ओर पिंजरा बन गया। वर्षों तक पत्थर में रहने के कारण मेरी शक्तियां थोड़ी कमजोर हो गई हैं। उन्हें दोबारा पाने के लिए मुझे किसी राजकुमारी के शरीर में प्रवेश करना होगा और उसका खून पीना होगा। तब मैं शक्तिशाली बनूंगा और तुमसे विवाह करूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मेरे परिवार वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे किसी कीमत पर नहीं, अब तू कभी आजाद नहीं हो सकती। इतना कहकर वो रंग बिरंगी किरणों से गायब हो गया। इधर आदित्य कुएं के पास पहुंचा और सौम्या को पुकारने लगा। सौम्या, सौम्या, कहाँ हो तुम? सौम्या, सौम्या, मेरी आवाज सुनो। सौम्या। परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। आदित्य गहरी चिंता में पड़ गया और बोला, क्या करूं, क्या करूं? तभी उसकी नजर कुएं के अंदर बनी सीढ़ियों पर पड़ी। अच्छा, इसका मतलब इस कुएं के नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। जरूर ये कोई प्राचीन कुआं है। उतर कर देखता हूँ। इतना कहकर आदित्य सीढ़ियों से होकर कुएं के अंदर उतरने लगा। आदित्य कुएं के अंदर उतर गया। वहां का माहौल विचित्र सन्नाटे से भरा हुआ था। सौम्या कहीं भी दिखाई नहीं दी। हे भगवान, यहाँ तो सौम्या नजर ही नहीं आ रही है। क्या करूं? तभी आदित्य की नजर
कुछ कंकालों पर पड़ी। हाँ, लगता है ये उन्हीं लोगों के शव हैं जो कुएं के पास आकर गायब हो गए थे। लेकिन सौम्या कहाँ गायब है यहाँ से? आदित्य की नजर एक टूटे हुए पत्थर पर पड़ी। है? ये तो बड़ा ही विचित्र पत्थर लग रहा है। कुछ देर ठहरने के बाद आदित्य कुएं से बाहर आ गया। जैसे ही आदित्य कुएं से बाहर आया, उसने देखा कि दूर एक साधु खड़ा होकर उसे घूर रहा है। मैं तुम्हें कुएं से बाहर आते हुए देख चुका हूं बच्चे, और अब तक तो मैंने बस यही सुना था कि कुएं में जाकर लोग गायब हो जाते हैं। तुम जरूर कोई बहादुर युवक हो। कौन हो तुम? आदित्य साधु के पास गया और पूरी घटना सुनाई। हाँ, और मैं सौम्या को ढूंढने के लिए कुएं में गया था साधु महाराज। साधु रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराया। जिस स्त्री ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम उसकी मदद करने के लिए इस भयानक कुएं में चले गए, जहां से कोई कभी वापस नहीं आया। अच्छा बच्चे, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस कुएं के अंदर एक जिन्न था और अब वो आजाद हो चुका है, और सौम्या वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। साधु ने अपनी झोली से एक अंगूठी और एक चादर निकाली। ये देखो, इस अंगूठी की तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी। ये चमत्कारी अंगूठी है। अगर किसी स्त्री या पुरुष के अंदर किसी खतरनाक आत्मा या जिन्न का साया हो, तो इस अंगूठी को उसके माथे से स्पर्श कर देना, वो तुरंत मुक्त हो जाएगा। इस चादर का उपयोग मैं अभी नहीं बताऊंगा, इसका समय जब आएगा तब बताऊंगा। और ध्यान से समझो, यहां से कुछ दूरी पर एक प्राचीन वृक्ष है। मैं वहीं तपस्या करता हूं। नियति तुम्हें मेरे पास स्वयं लेकर आएगी। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। आदित्य कुछ समझ नहीं पाया। वो अंगूठी और चादर लेकर अपने घर लौट आया। समय इसी तरह बीतता गया। इधर दूसरी ओर राज्य का राजा सूरज महल के बगीचे में टहल रहा था। तभी मंत्री आया। महाराज, राजकुमारी चंद्रलेखा अब तक होश में नहीं आई। सारे राज्य के वैद्य हार मान चुके हैं महाराज। ये सुनकर राजा चौंक गया। न जाने मेरी पुत्री राजकुमारी को कौन सी विचित्र बीमारी हो गई है। जब से बेहोश हुई हैं, होश में ही नहीं आई हैं। चिंता मत कीजिए महाराज, राजगुरु शीघ्र ही पधारने वाले हैं। वो चमत्कारी शक्तियों के ज्ञाता हैं। कुछ देर बाद राजगुरु आए और कहा, प्रणाम महाराज। जैसे ही मुझे समाचार मिला कि राजकुमारी को विचित्र बीमारी हो गई है, मैं अपनी तपस्या छोड़कर तुरंत चला आया। मुझे राजकुमारी के कक्ष में ले चलिए। राजा सूरज राजगुरु को चंद्रलेखा के कक्ष में ले गया। राजगुरु ने राजकुमारी को देखा और गंभीर स्वर में कहा, इसे कोई बीमारी नहीं है। इसके शरीर में एक भयानक जिन्न का वास हो गया है। वो धीरे धीरे इसका खून पी रहा है। इसे बाहर करना आवश्यक है। राजगुरु ने मंत्र पढ़े, परंतु चंद्रलेखा होश में नहीं आई। बहुत प्रयास के बाद वो थककर बोले, ओम। महाराज, इसके अंदर जो जिन्न है वो बहुत शक्तिशाली है। मुझे क्षमा करें। मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं असमर्थ हूँ। इसके बाद राजा सूरज ने कई साधु संतों को बुलाया, पर कोई भी राजकुमारी को ठीक न कर सका। मंत्री, जाओ और राज्य में ऐलान कर दो, अगर कोई मेरी पुत्री को ठीक कर देगा तो मैं उसे मुंह मांगा धन दूंगा। जाओ। मंत्री ने ऐलान कर दिया। राज्य में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। आदित्य अपने गांव में बैठा था। तभी मुखिया आया। आदित्य, राजमहल में ऐलान हुआ है कि राजकुमारी चंद्रलेखा के अंदर किसी जिन्न का वास है
और जो भी उसे मुक्त करेगा उसे महाराज ढेर सारा इनाम देंगे। मुखिया जी, क्या आपने गौर किया, जब से सौम्या कुएं के अंदर से गायब हुई है तब से कुएं से आवाजें आना बंद हो गईं और उसके बाद से ही राजकुमारी बीमार पड़ गईं। जरूर दोनों घटनाओं का गहरा संबंध है मुखिया जी। मुखिया वहां से चला गया। आदित्य को साधु की दी हुई अंगूठी याद आई। वो तुरंत दौड़ता हुआ राजमहल की ओर निकल पड़ा। आदित्य ने राजमहल में जाकर राजा सूरज से कहा, महाराज, मैं आपकी पुत्री के शरीर से उस जिन्न को भगा सकता हूँ। कैसे? बड़े बड़े साधु और महात्मा भी सफल नहीं हुए, तुम कैसे कर पाओगे? और सुनो बच्चे, अगर तुम कोई नाटक करने के लिए आए हो तो मत करो। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ केवल और केवल धन की लालच में आए हो। महाराज, क्षमा चाहूंगा। मैं आपकी पुत्री के शरीर से उस जिन्न को भगा दूंगा, फिर उसके बाद मुझे पुरस्कार नहीं चाहिए। आपकी मर्जी हो तो इनाम दीजिएगा, नहीं तो नहीं दीजिएगा। मैं केवल मदद करने के इरादे से आया हूँ। राजा सूरज आदित्य को राजकुमारी चंद्रलेखा के कक्ष में ले गए। आदित्य ने अंगूठी को राजकुमारी के माथे से स्पर्श किया। राजकुमारी चंद्रलेखा होश में आ गई और अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें लाल लग रही थीं। अगले ही पल उसके मुंह से काला धुआं निकला और एक विशाल मानव की आकृति बन गई। वो विशाल मानव वही जिन्न था जिसने पहले सौम्या को बंदी बनाया था। वो गुस्से में आदित्य की ओर बढ़ा, लेकिन अगले ही पल अंगूठी से कुछ किरणें निकली और वो डरते हुए पीछे हट गया। तेरे पास कोई शक्तिशाली चमत्कारी वस्तु है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा। पर कोई बात नहीं, इस राज्य की राजकुमारी नहीं तो मैं किसी और राजकुमारी का खून पीकर अपनी शक्तियां वापस ले लूंगा। इतना कहकर वो रंग बिरंगी किरणों से गायब हो गया। राजा सूरज ने आदित्य को ढेर सारा धन दिया और विदा कर दिया। आदित्य सारे धन के साथ अपने गांव वापस आया। कुछ ही दिनों में आदित्य गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। उसके टूटे फूटे घर की जगह एक आलीशान हवेली बन गई और उसने बहुत सारे खेत खरीद लिए। कुछ दिन बाद साहूकार और उसकी पत्नी रुक्मणी आदित्य के घर पर आए। रुक्मणी रोती हुई बोली, तुम तो बहुत धनवान बन गए, पर मेरी पुत्री का कुछ भी पता नहीं चला। आदित्य को रुक्मणी और साहूकार पर तरस आ गया। आप दोनों चिंता मत कीजिए, मैं सौम्या को भूला नहीं हूँ। मैं उसे वापस लाकर रहूंगा, चिंता मत कीजिए। साहूकार और रुक्मणी वहां से चले गए। आदित्य को साधु के वाक्य याद आ गए। आदित्य चादर और अंगूठी लेकर सीधे साधु के बताए स्थान पर चला गया। साधु एक प्राचीन वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। साधु महाराज, आपने ये अंगूठी दी, इसका मतलब ये हुआ कि आपको पहले से पता था कि वो जिन्न किसी राजकुमारी के शरीर में प्रवेश करेगा। आप स्वयं भी तो उसे निकाल सकते थे ना, तो फिर? मैंने तुम्हें ये अंगूठी इसलिए दी क्योंकि मैं जानता था कि तुम अपना सारा जीवन गरीबी में गुजार रहे हो। अगर मैं ये अंगूठी नहीं देता तो राजा सूरज तुम्हें ढेर सारा इनाम क्यों देता? समझे? अब तुम धनवान बन गए हो। बताओ, क्या तुम अभी भी सौम्या की मदद करना चाहते हो? हाँ साधु महाराज, लेकिन उसके लिए मुझे अपना जीवन भी दांव पर लगाना पड़े तो मैं लगाऊंगा। वैसे भी वो जिन्न कह चुका था कि यदि ये राजकुमारी नहीं तो किसी दूसरी राजकुमारी के शरीर में प्रवेश कर अपनी शक्तियां वापस पा लेगा। मैं किसी को भी मुसीबत में नहीं देख सकता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुमने परीक्षा पास कर ली है।
धनवान बनने के बाद भी तुम्हारे अंदर अच्छाई बनी हुई है। बच्चे, अब ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास जो चादर है वो जादुई चादर है। वो जिन्न बहुत दूर एक पहाड़ी पर एक किले के अंदर रहता है। सौम्या इस समय किले के अंदर कैद है। साधु ने आदित्य से अंगूठी वापस ले ली और दूसरी अंगूठी उसे दे दी। ये नई अंगूठी लो और मेरी बात गौर से सुनो। देखो, तुम्हारे पास जो चादर है, अगर तुम इसे ओढ़ोगे तो अदृश्य हो जाओगे। मैं अपने मंत्रों की शक्ति से तुम्हें किले तक पहुंचा दूंगा। वहां जाकर चादर ओढ़ लेना। उससे ना तो जिन्न तुम्हें देख पाएगा और ना ही कोई और। सौम्या के पास पहुंचकर तुम्हें उससे एक बात कहनी होगी। इतना कहकर साधु आदित्य के कानों के पास गया और रहस्य बताने लगा। आदित्य ने समझदारी से सिर हिलाया। समझ गया साधु महाराज। ठीक है, आप मंत्र पढ़िए। साधु ने मंत्र पढ़ा ओम। और अगले ही पल आदित्य वहां से गायब होकर रंग बिरंगी किरणों के बीच किले के बाहर प्रकट हुआ। आदित्य ने तुरंत चादर ओढ़ी और अदृश्य हो गया। वो किले के अंदर गया। वहां एक पिंजरे में सौम्या कैद थी। आदित्य उसके पास पहुंचा और चादर उतार दी। सौम्या उसे देखकर रो पड़ी। अरे सौम्या, ये रोने का समय नहीं है। सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। साधु महाराज ने मुझे ऐसा ही करने को कहा है। सुनो, ठीक है? आदित्य ने अंगूठी सौम्या को दे दी और कहा, जब जिन्न तुम्हारे पास आए तो तुम उसे विवाह करने का विश्वास दिलाना, लेकिन उसके सामने एक शर्त रखना। कहना कि तुम्हें यकीन नहीं है कि इतना बड़ा जिन्न पत्थर में कैसे समा सकता है। उसे अपनी बातों में लेकर किसी भी तरह से इस अंगूठी के अंदर प्रवेश करने को कहना। बस, फिर देखना वो जरूर मानेगा। और हो गया। इतना कहकर आदित्य ने फिर चादर ओढ़ी और अदृश्य हो गया। शाम को जिन्न प्रकट हुआ। तो क्या तुमने विवाह करने का निश्चय किया या नहीं? क्योंकि मैंने दूसरी राजकुमारी भी ढूंढ ली है और जल्द ही उसका खून पीकर शक्तिशाली बनूंगा। ठीक है, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इतने बड़े जिन्न होकर तुम पत्थर में कैसे समा सकते हो। यह तो मेरे लिए एक मामूली सा काम है। रुको। मैं तभी विश्वास करूंगी जब तुम मेरी इस अंगूठी के अंदर प्रवेश कर जाओगे। जिन्न क्रोधित होता हुआ धुएं का गोला बन गया और अंगूठी में समा गया। अगले ही पल पिंजरा टूट गया और सौम्या मुक्त हो गई। आदित्य ने अपनी चादर उतार दी और सामने आ गया। कुछ ही क्षणों में साधु रंग बिरंगी किरणों से वहां प्रकट हुआ। अंगूठी के अंदर से जिन्न की आवाज आई। ओह, मैं बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ? ओ, 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 ओ। क्योंकि ये अंगूठी मंत्रित अंगूठी है। अब तो इसमें हमेशा के लिए कैद रहेगा। बेटी, लाओ, ये अंगूठी मुझे दो। लाओ। सौम्या ने अंगूठी दे दी। साधु ने अंगूठी अपनी झोली में रखी और बोला, अब तुम दोनों अपने आप को गांव की सीमा पर पाओगे। और हां, वो कुआं अब मुक्त हो चुका है। ओम। साधु ने मंत्र पढ़ा और आदित्य तथा सौम्या वहां से गायब होकर गांव की सीमा पर पहुंच गए। साधु भी वापस अपने वृक्ष के पास प्रकट हो गया। आदित्य सौम्या को गांव ले आया। साहूकार और रुक्मणी अपनी पुत्री को देखकर खुश हो गए और आदित्य का धन्यवाद किया। आदित्य, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया।
लेकिन तुमने फिर भी मेरी मदद की। ये तो मेरा फर्ज था सौम्या। तुमने मेरी जान बचाई। तुम ही मेरे जीवन साथी बनने के हकदार हो। तुमने मेरी खातिर अपनी जान की भी परवाह नहीं की। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे पति बनोगे? एक शर्त पर। तुमने गांव के लोगों को जितना भी कर्ज दे रखा है उसे माफ करना होगा। जिनकी भी जमीन छीनी है उन्हें वापस करनी होगी और भलाई के काम करने होंगे, तभी मैं तुमसे विवाह करूंगा। सोच लो। साहूकार और रुक्मणी ने हामी भरी और मुस्कुराए। कुछ ही दिनों बाद आदित्य और सौम्या का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद सौम्या गांव की भलाई में लग गई। साहूकार और रुक्मणी भी सुधर गए। उस दिन से गांव में सुख शांति स्थापित हो गई। कुआं मुक्त हो चुका था। जिन हमेशा के लिए अंगूठी में कैद हो चुका था। ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।